Hello students, again this is Kapil here with a summary of fourth chapter of your novel The Invisible Man for class 12th. इनविजिबल मैन आई मीन जो स्ट्रेंजर होता है वो मिसेस हॉल को पैसे देके उन्हें चुप करा देता है उसके बारे में कुछ भी ना बोलने के लिए। मिस्टर हॉल चाहते हैं कि वो उसे यहाँ से भगा दें, मिसेस हॉल उसे यहाँ से निकाल दें क्योंकि उन्हें उसका रवैया बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उधर इपिन की गलियों में, इपिन की हवाओं में उसके बारे में अजीब अजीब बातें शुरू हो जाती हैं। लोग उसके बारे में गॉसिप कर रहे होते हैं कि एक अजीब सा इंसान है। वो स्ट्रेंजर पूरे दिन अपने रूम से बाहर नहीं निकलता है, अपने काम में लगा रहता है। वो सिर्फ नाइट में निकलता है और वो भी खुद को पूरा कवर करके, खुद के मुंह को एक मफलर से कवर करके, और उन गलियों में निकलता है जहाँ उसे कोई ना देख सके, जहाँ कोई उसे पहचान ना सके, और उन अंधेरी गलियों की तरफ जाता है जो पूरी तरह से पेड़ों से घिरी हुई हैं और पेड़ों से छाया आ रखी है। कभी कभी रात को जो वर्कर काम से लौट रहे होते हैं उनसे वो उसे मिल जाते हैं, उनसे उसकी मुलाकात हो जाती है, लेकिन सब उसे देख के अजीब अजीब सी बातें करते हैं। जो टेडी फ्राई मैन है वो तो उसे देख के एक बार डर ही जाता है, उसके चेहरे को देख के बुरी तरह से, और वो लोगों को आके बताता है कि एक अजीब सा इंसान, एक स्ट्रेंजर रात को सड़कों पे घूमता है। उधर जो लोग हैं वो कह रहे हैं, उन्हें लगता है कि वो एक कानून से भागा हुआ मुजरिम है जो पुलिस से खुद को बचाने के लिए और अपनी आइडेंटिटी छुपा के घूम रहा है। और ये बात उनके दिमाग में इसलिए आई है क्योंकि मिस्टर हॉल ने उन्हें उनके बारे में ये सब बातें बोली हैं। परंतु जो मिसेस हॉल है वो सिर्फ कहती हैं कि उनका जो गेस्ट है वो एक नॉर्मल इंसान है और उसे एक एक्सीडेंट हुआ था, बहुत बड़ा, बहुत मेजर एक्सीडेंट था, जिसकी वजह से उसका चेहरा ऐसा हो गया है, और इसीलिए वो लोगों से ज़्यादा बात नहीं करता क्योंकि वो एक वो अपने काम में लगा रहता है और वो एक एक्सपेरिमेंट करने यहाँ आया हुआ है और एक एक्सपेरिमेंट इन्वेस्टिगेटर है। उधर मिस्टर गोल तो यहाँ तक कह देते हैं कि वो एक अनार्किस्ट है और यहाँ एक्सप्लोजन करने की तैयारी कर रहा है। उसके पास अलग अलग तरीके की बॉटल्स हैं, केमिकल्स हैं, वो एक्सप्लोजिव चीज़ें बना रहा है। वहीं एक लोकल प्रैक्टिशनर है डॉक्टर कस। डॉक्टर कस उसके बारे में जानने के लिए बहुत बेताब है। वो जानना चाहते हैं कि क्यों उसके पास इतनी सारी बॉटल्स हैं, क्यों वो पट्टियों से इतना लिपटा हुआ है, और वो उसके साथ एक इंटरव्यू करना चाहते हैं। उधर लोग स्ट्रेंजर मैन को कॉपी करने लगते हैं और उसके जैसे हाव भाव, उसके जैसे कपड़े पहनना स्टार्ट कर देते हैं और उसकी नकल करते हैं, और बच्चे उसे बूगी मैन कहते हैं। लेडीज़ों में उसको लेके, जो वहाँ की विमेंस हैं, जो महिलाएं हैं, उनमें उसे लेके बहुत ज़्यादा उत्सुकता है और वो जानना चाहती है कि वो ऐसा क्यों है। एक दिन डॉक्टर कस डोनेशन के बहाने उसके पास पहुँचते हैं कि वो डोनेशन लेने आए, और बातों बातों में उससे कहते हैं कि वो उसने इतनी सारी पट्टियाँ क्यों लपेटी हुई हैं, या वो इस तरीके का क्यों है, और वो इतनी सारी बॉटल्स का करता क्या है कि उसके पास इतनी सारी बॉटल्स हैं। ये सब सुन के स्ट्रेंजर को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो अपने हैंड से डॉक्टर कस को हिट करता है, और डॉक्टर कस बाहर जाके पड़ते हैं और उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि क्या होता है, और वो वहाँ से भाग खड़े होते हैं तुरंत। वो देखते हैं कि उन्हें किसी चीज़ से हिट तो किया गया है लेकिन वहाँ हैंड था ही नहीं। वो आने के बाद बंटिंग से ये बातें शेयर करते हैं। वो कहते हैं कि मैं उस स्ट्रेंजर से मिल के आ रहा हूँ, और जब मैंने उसे ये सब बातें बताई, जब मैंने उसे ऐसे बोला कि वो ऐसा क्यों है, या उसके चेहरे पे ऐसा की पट्टियाँ क्यों लगी हुई हैं, तो उसने मुझे हिट किया, जबकि वहाँ हिट करने के लिए हैंड था ही नहीं, और मुझे पक्का ऐसा लगा कि किसी हैंड से मुझे हिट किया गया है। तो बंटिंग उसकी बात को सुनता है पूरी तरह से, डॉक्टर कस की, और उसके बाद सुनने के बाद फिर हंसने लगता है, कहने लगता है कि ये कहानी बहुत अच्छी है जो डॉक्टर कस ने उसे सुनाई है, परंतु वह खुद भी इस कहानी पे भरोसा नहीं करता है, इसलिए कोई भी इस कहानी पे भरोसा नहीं करेगा। सो गाइस, दिस इज़ द चैप्टर, दिस इज़ द समरी ऑफ योर चैप्टर 4 ऑफ योर नॉवल, and I will again here with the summary of your novel chapter 5. Till then, bye bye and see you. Stay blessed and stay happy. Please keep smiling and keep study and do hard work for your exam. Thank you.